स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज हम सभी जो है भेषज कल्पना के एमसीक्यू भाग 8 में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे जो प्रश्न हैं उनका समाकलन पिछले जो एमसीक्यू हैं उसी के तरह है। प्रश्नों का जो समाकलन है कठिनता के स्तर तक किया गया है, मतलब कि ऐसे भी प्रश्न इसमें रखे गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कठिन हैं। तो कठिनता के स्तर तक प्रश्नों के रखने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप जो है कठिन स्तर के प्रश्नों को भी याद करें, क्योंकि प्रश्न कैसे हैं, किस तरह के हैं परीक्षा में, उससे अभी हम परिचित नहीं हैं। तो हमें लगभग सभी पोर्शन पढ़ना होगा, सारी चीज़ों को जानना होगा। इस तरीके से आपको प्रश्न जो है तैयार करके दिए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ आप सभी को बस एक रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको नहीं पता है कि हमारे द्वारा जो है तैयारी डिटेल में कराई जा रही है, हमारे ऐप पे पढ़ाई जो है अच्छे से कराई जा रही है। और जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन की है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो सोच रहे हैं कि नहीं अब अगर सर तैयारी कराएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, बहुत सारे बच्चे ऐप पे हो जाएंगे तो कंपटीशन का लेवल हाई हो जाएगा। तो ऐसे इस सब चक्कर में ना रहिए। जो हमसे तैयारी कर रहे हैं वो भी अन्य अपने मित्रों को, अपने क्लासमेटों को हमारे ऐप पे जोड़िए, ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो और उनका भी भविष्य जो है उज्जवल हो सके। भर्ती बहुत समय बाद आई है तो चांस सबको मिलना चाहिए। जिन्होंने पेट दिया था उनका तो भला हो जाए कम से कम, जिन्होंने नहीं दिया अब नेक्स्ट भर्ती के लिए वो कम से कम तैयारी करें। और बोल रहे हैं हम कि अगर आप अंतिम वर्ष में हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तब भी आप तैयारी कर सकते हैं, तो हमसे जुड़िए, अत्यधिक लाभ होगा आपको। पहला प्रश्न हम देखते हैं इस सीरीज का। पहला प्रश्न कह रहा है कि गुंजा भद्र रस, आपने सुना नहीं होगा, आपको बता दें कि यह जो गुंजा भद्र रस है वह जो है आमवात की एक बहुत ही बेहतरीन औषध है। आमवात किसे कहते हैं उसे अभी हम बता रहे हैं। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं, गुंजा भद्र रस का निर्देश किस रोग में है? तो गुंजा भद्र रस जो है आमवात के लिए बहुत ही बेहतरीन औषध का कार्य करता है। आमवात क्या होता है? जब भोजन का पाचन नहीं होता है, आमरस में परिवर्तन नहीं होता है, भोजन आमाशय में नहीं पचता है, तो उसमें वात की वृद्धि हो जाती है, वायु बढ़ जाता है, जिससे समस्या होती है। तो उसी वात का शमन करने के लिए जिस रस का प्रयोग किया जा रहा है इसके अंतर्गत उसे हम गुंजा भद्र रस कहते हैं। याद कर लेना है जिस तरह से बताया गया। अब ये प्रश्न देखिए समझने वाला भी है, थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। सड़ंग पानीय निर्माण में, अब सड़ंग पानीय निर्माण में कहने का मतलब कि सड़ंग पानी मतलब कि जिसमें 6 पीने वाले जो द्रव्य हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो सड़ंग पानी निर्माण में कुल जल का परिमाण एवं शेषांश जल का परिमाण कितना रखते हैं? देखिए प्रश्न में आप समझ गए होंगे, जब सड़ंग पानीय बनाया जाता है, जब निर्माण किया जाता है, तो उसमें पानी की कुल मात्रा कितनी होती है, और जब वह निर्मित हो जाता है तो बची हुई मात्रा कितनी होती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ आपको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आपको याद रखना है कि सड़ंग पानी में 64 गुना जल होता है, मतलब कि जो औषधि निर्माण करने के लिए जो आवश्यक जल है वह 64 गुना चाहिए औषधि से, और बचा हुआ जो जल है वह 1/4 हो जाना चाहिए। मतलब कि 64 का 1/4 कितनी बार में कट जाएगा? 16 बार में, मतलब 16 गुना जल बच जाना चाहिए, 16 गुना जल बचना चाहिए। मतलब शेष जल है 16 गुना रहना चाहिए, और जो ज़रूरत के लिए जो जल है वह 64 गुना होना चाहिए। समझ में आ गया? आप प्रश्न देख के डरिएगा मत। सबसे पहले हमें प्रश्न अगर बड़े मिलते हैं तो प्रश्न को पहले पढ़ लेना है, समझ आ जाएगा तो डायरेक्ट उसका हम आंसर दे सकते हैं। समय व्यतीत करने के लिए बड़ा प्रश्न परीक्षा में दिया जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कंठ रोग में कौन सी वटी का प्रयोग निर्दिष्ट है? कंठ रोग मतलब कि हमारी थ्रोट, हमारी कंठ का जो रोग है उसके लिए कौन सी वटी प्रयोग में ली जाती है? तो आपको बता दें, जो खदिरादी वटी होती है, कांस के लिए भी अच्छा होता है, उसको मुंह में रख करके चूसा जाता है। तो चूसेंगे तो उससे कंठ की एक तरह से शोधन का कार्य जो है होता है। तो खदिरादी वटी याद रखिएगा, मार्केट में आपको मिल भी जाएगा। खदिरादी वटी जो है कंठ रोग के लिए अच्छी है। अगला प्रश्न देखें, चौथा प्रश्न देख सकते हैं, कह रहा है प्रतिश्याय रोग में कौन सी वटी का प्रयोग निर्दिष्ट है? तो प्रतिश्याय रोग में कौन सी वटी प्रयोग में ली जाती है? वो है व्योषादी वटी। तो व्योषादी वटी जो है प्रतिश्याय में प्रयोग में
ली जाती है। रोग का नाम और दवा का नाम याद रखना है। दवा को हम आयुर्वेद में वियोग कहते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिला करके वो बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भेषज रत्नावली के अनुसार अग्नितुंडी वटी प्रमाण होता है। अग्नितुंडी वटी का प्रमाण होता है, मतलब अग्नितुंडी जो वटी है वह कितनी मात्रा में रोगी को प्रयोग में देना चाहिए। अग्नितुंडी का प्रमाण कहने का मतलब है कि रोगी को कितनी मात्रा में अग्नितुंडी वटी देना चाहिए। तो अग्नितुंडी वटी का प्रमाण जो है मरीच प्रमाण है, मतलब कि 1 मरीच के बराबर वह मात्रा देनी चाहिए। तगड़ी दवा है, ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए हमें 1 मरीच का प्रमाण जो है अग्नितुंडी का देना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं देना है। छठवां प्रश्न पढ़ते हैं। ये भी देखिए थोड़ा सा दिक्कत वाला प्रश्न है, लेकिन समझेंगे तो अच्छा लगेगा। कह रहा है तक्रमस्तु सुराधि सिधु सुक्त कांजिक योजितम। अगर देखें तो तक्रमस्तु का मतलब कि इसमें तक्र मतलब कि छाछ, मस्तु मक्खन, सुरा का मतलब सुरा, सिधु का मतलब सिधु, ये संधान आसों के द्वारा बनाए जाते हैं। सुरा और सिधु आसों के द्वारा बनाए जाते हैं। सुक्त भी है जो संधान के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन यह संधान जो है हफ्ते 10 दिन का ही होता है। कांजिक, कांजी को कहते हैं, मूली स्वरस से भी तैयार किया जाता है, सड़े हुए चावल से भी तैयार किया जाता है। तो कह रहा है कि ये जो अनुपान है छाछ, मक्खन, सुरा, सिधु, शुक्ल, कांजी, यह अनुपान जो है इनमें से जो चूर्ण दिया है किन के साथ हम प्रयोग में लेते हैं। तो इस चूर्ण का प्रयोग जो है हम वर्णवानल चूर्ण के साथ लेते हैं। किसके साथ लेते हैं? वर्णवानल चूर्ण के साथ। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं भेषज कल्पना में, पढ़ेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा? क्या आप MCQ देख करके आप सारी चीज़ें जान लोगे, या किसी ने नोट्स भेज दिया आपको तो देख करके जान लोगे? नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको डिटेल में क्लासेस करनी होंगी, और हम बार बार इसलिए चिल्ला रहे हैं कि डिटेल में क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए, नहीं तो बाद में आप परीक्षा में बैठोगे सारे क्वेश्चन जो है दिमाग से उड़ जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेगा, बाउंस हो जाएगा, क्वेश्चन देखते ही नुकसान हो जाएगा। फिर आप अगली भर्ती में फिर आप भरोगे, पता नहीं भर्ती होगी नहीं होगी। आपकी भीड़ बढ़ रही है क्योंकि सभी लोग इस बार अब पेट देंगे, भीड़ बढ़ेगी, तो अभी भी समय है। समय बार बार या किस्मत जो है बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाता है, तो इसलिए दिमाग में रखिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। हाथ में हाथ धरे रहेंगे, सिलेबस का इंतज़ार करेंगे, एग्ज़ाम के डेट का इंतज़ार करेंगे, तो निश्चित है नुकसान होगा। 10-15 साल से आपका नुकसान हो रहा है तो फिर से नुकसान हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते नुकसान हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है गुल्म रोग में कौन सी वटी का प्रयोग निर्दिष्ट है। अगर गुल्म हुआ है, गुल्म जो है एक तरह से ट्यूमर को भी गुल्म कह दिया गया, तो गुल्म रोग में कौन सी वटी प्रयोग में दी जाती है? तो कांकायन वटी का प्रयोग गुल्म रोग में किया जाता है। बहुत ही अच्छी वटी है कांकायन वटी, उसको प्रयोग में ले सकते हैं। उसी तरह से 8वां जो प्रश्न है, कह रहा है कि हृदय रोग में कौन सी वटी का प्रयोग निर्दिष्ट। बहुत ही बेहतरीन दवा है हृदय के लिए, प्रभाकर वटी। प्रभाकर वटी जो है प्रयोग में ली जाती है हृदय रोग में। इसके अतिरिक्त जो है यह यकृत रोग में भी प्रयोग में ले सकते हैं, फैटी लीवर में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं प्रभाकर वटी का। अगला जो औषध द्रव्य है, अगला जो प्रश्न है 9वां प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है चंद्रप्रभा वटी में किसकी भावना देते हैं। चंद्रप्रभा वटी जो है उसमें भावना द्रव्य के तौर पे किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो वह है अजा दुग्ध का, मतलब कि बकरी के दूध का प्रयोग जो है चंद्रप्रभा वटी में किया जाता है। कई बार क्लास में जो ऐप पे क्लासेस चल रही है उसमें बताया गया है, कई बार बताया है, बेसिक जो क्लास किए होंगे, जो GNM के स्टूडेंट हैं, आयुर्वेद नर्स के जो स्टूडेंट हैं, उनको भी बताया गया चंद्रप्रभा वटी जो है मूत्र जो इन्फेक्शन संक्रमण होता है उसमें दे सकते हैं, शरीर में जो खुजली हो रही है उसमें आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन दवा है। 10वां प्रश्न देखिए, कह रहा है भेषज कल्पना में कल्पना का अर्थ है। ये कल्पना क्या कहलाता है? भेषज औषधि के लिए प्रयोग में लिया जाता है। भेषज या भेषज जो है औषधि के लिए, औषधि द्रव्य के लिए है। कल्पना का मतलब निर्माण से है, तो इसलिए कल्पना का अर्थ किससे है? औषध निर्माण से। किससे है? औषध निर्माण से। इसमें कोई लपेटने वाली बात नहीं है, इसको साफ साफ आप समझिए। कल्पना का मतलब औषधि निर्माण करना या औषध का पाक करना, पकाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए 11 नंबर 11वें प्रश्न में देखिए, कह रहा है किस एक गुग्गुल योग का घटक शुद्ध गंधक भी है। इसमें से जो भी गुग्गुल योग बताया गया उसमें से किसी एक गुग्गुल योग का घटक जो है
वह क्या है, शुद्ध गंधक बताया गया है। तो किस गुग्गुल योग का योग जो है शुद्ध गंधक है, वह है सिंहनाद गुग्गुल। तो सिंहनाद गुग्गुल का योग जो है घटक द्रव्य, घटक जो है शुद्ध गंधक है किसका, सिंहनाद गुग्गुल का। अगला प्रश्न 12 नंबर पे, तो 12वां प्रश्न अगर आप देखिए तो उसमें कह रहा है कि संजीवनी बटी, संजीवनी बटी का घटक द्रव्य नहीं होता है। तो संजीवनी बटी का घटक द्रव्य नहीं होता है पूछ रहा है, तो आप कुचला पे निशान लगाइएगा। कुचला जो है किसका, संजीवनी बटी का घटक द्रव्य नहीं है। उसी तरह से अगर 13 नंबर प्रश्न देखा जाए तो 13वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी वटी की मात्रा चड़क प्रमाण सम बतलाई गई। चड़क मतलब चने के बराबर, चड़क प्रमाण का मतलब चने के बराबर मात्रा किस बटी की बताई गई है। तो वह बटी जो है रजह प्रवर्तनी बटी है। रजह मतलब क्या है, जो आर्तो होता है, ऋतुस्राव होता है, उसके प्रवर्तन के लिए, उसके शुद्धि के लिए इस बटी का प्रयोग किया जाता है, चने के प्रमाण के बराबर। अगला अगर औषध द्रव्य देखें तो इसमें कह रहा है कि चूसने पर काश रोग का नाश करने वाली बटी, मतलब कि चूस करके हम काश का नाश कर सकते हैं, वह है लवंग आदि बटी। लवंग आदि बटी को मुंह में रख करके चूसा जाता है जिससे खांसी की चिकित्सा हो जाती है, तो वह लवंग आदि बटी है। अंतिम प्रश्न है, जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं सब बेहतरीन हैं, सब पढ़ने वाले हैं, सब अच्छे प्रश्न हैं दवा निर्माण के तौर पे और परीक्षा के दृष्टिकोण से। अंतिम प्रश्न देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कह रहा अष्टांग हृदयाकार ने चित्रकादि वटी के पर्याय बतलाए हैं। तो चित्रकादि वटी का पर्याय अष्टांग हृदयकार बतलाते हैं पंचपटु दो, क्षारवटी और पाचन गुटिका। 3 पर्याय हैं इसके, पंचपटु दो, क्षारवटी और पाचन गुटिका। ठीक है, ये 15 प्रश्न जो हैं इस तरह से आपको कवर कर लेने हैं। जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सटीकता और प्रामाणिकता के आधार पर बताया जा रहा है, आप लिख करके याद कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो दूसरे अपने क्लासमेट तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया या कुछ चीज़ें डाउटफुल रह गई तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।